वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल से बहुत डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां एक भूत रहता है। दिन में तो लोग किसी तरह लकड़ियां काटने या पशुओं को चराने चले जाते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता जंगल की तरफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले उसी जंगल में एक डाकू मारा गया था। कहते हैं उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और भटकने लगी। रात होते ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी औरत की रोने की, कभी किसी के जोर से हंसने की और कभी सूखी टहनियां अपने आप टूटने की। कई बार गांव के लोग बताते कि उन्होंने पेड़ों के बीच एक परछाई को घूमते हुए देखा है। गांव में एक लड़का था, अरुण। वह बहादुर और निडर था। उसने बुजुर्गों की इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया। एक दिन उसने सोचा कि इस डर की असली वजह का पता लगाना जरूरी है। उसने ठान लिया कि वह रात को अकेला जंगल जाएगा। रात के ठीक 12 बजे अरुण एक लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह गहरे जंगल में पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका चला। उसकी लालटेन टिमटिमाने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह रुक गया। पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ों की डालियों के बीच से मानो कोई छिपकर देख रहा हो। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने साहस बटोरा और आगे बढ़ गया। तभी अचानक उसे एक भीषण हंसी सुनाई दी। हा हा हा, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने एक ऊंचा सा साया खड़ा था। आंखें अंगारों की तरह लाल, शरीर धुएं की तरह धुंधला। यह वही जंगल का भूत था जिसकी चर्चा गांव में होती थी। भूत ने अरुण से कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मुझे धोखे से यहां मार दिया गया था। मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकी। जो भी रात में यहां आता है मैं उसे डराता हूं। लेकिन तुम में हिम्मत है? अरुण कांपते हुए बोला, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूं। आप निर्दोषों को डराएं मत। भूत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मेरे शव को कभी सही तरीके से दफनाया नहीं गया। अगर तुम मेरी अंतिम क्रिया करवा दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अरुण ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कई और लोगों ने भी वही आवाजें सुनी थीं, तो उन्होंने अरुण का साथ दिया। गांव के लोग मिलकर जंगल में गए और एक पुराने पेड़ के नीचे उन्हें हड्डियां मिली। वे सचमुच उस डाकू की ही थीं। गांव के पुजारी ने पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया। उस रात अरुण ने सपना देखा कि वही भूत उसके सामने आया और बोला, तुम्हारा धन्यवाद बेटे। आज तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। अब यह जंगल तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। उसके बाद से जंगल में कोई अजीब आवाजें नहीं आईं। गांव वाले बेझिझक वहां जाने लगे और अरुण की बहादुरी की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।